हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्युमिनियम, ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इज केप्ट हॉरिजॉन्टली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। देखिए, ये एक डिस्क है एल्युमिनियम का बना हुआ, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल साफ साफ लिखा है, लेकिन एल्युमिनियम आप लोग पढ़े होंगे ये गुड कंडक्टर होता है। मतलब ये डिस्क नॉन मैग्नेटिक तो है लेकिन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग डिस्क है। A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ऊपर साउथ पोल दिख रहा है, नीचे नॉर्थ पोल दिख रहा है, वर्टिकल पोजीशन में इसको रखा गया है, एक्सिस से थोड़ा दूर लेकिन डिस्क के सरफेस के ऊपर। ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, अब इस मैग्नेट को इस डिस्क के एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है इस तरह से। इस डिस्क के एक्सिस के अबाउट ये मैग्नेट, मान लीजिए ये आपका डिस्क है एल्युमिनियम का, ये एक्सिस हो गया और ये मैग्नेट है, यहाँ पर एक्सिस है और ये मैग्नेट है, और इसको ऐसे मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं। ये डायरेक्शन नहीं दिया है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं बस जस्ट क्लॉकवाइज। ऐसे ये इसको रोटेट किया जा रहा है। द डिस्क विल, फिगर इज सिस्टमेटिक नॉट ड्रॉन टू स्केल, रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, rotate in the same direction as direction of magnet's motion, not rotate and its temperature will remain। मैग्नेट के रोटेशन के बाद क्या इफेक्ट होगा इस डिस्क पर, ये हम लोगों को इन ऑप्शंस में से चेक करना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिचुएशन क्या बनता है। सबसे पहले देखिए, इसी डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये डिस्क है एल्युमिनियम का, कंडक्टिंग डिस्क है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। अब देखिए, ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लाइन ऑफ फोर्स जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब डिस्क अगर आपका इस प्लेन में है, यहाँ आप मैग्नेट रखे हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, बाहर भी जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नेट के डायरेक्टली नीचे रहेगा, ये इस पूरे रीजन में रहेगा लेकिन नीचे की तरफ निकलेगा। और जैसे जैसे मैग्नेट से हम लोग दूर जाएंगे, देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स संख्या घटते जाएगा, मतलब बी मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कम होते जाएगा, इस रीजन में भी और उस रीजन में भी, जहां मैग्नेट है उससे दूर की तरफ। और इसी मैग्नेट को इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोग रोटेट करा रहे हैं, हम एज्यूम कर लिए हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्या इफेक्ट होगा इस रोटेशन का इस डिस्क पर, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस डिस्क को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक छोटे से डायग्राम से। ये जूम कर लीजिए कि डिस्क है, कंडक्टिंग डिस्क, और चूंकि मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो यहाँ एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना देते हैं। ये जो पोजीशन दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ मैग्नेट नहीं है, जस्ट इसके ऊपर मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट कुछ दूरी पर रखा गया है यहाँ से। तो नॉर्थ पोल जब प्लेट की तरफ है, तो बी तो यहाँ क्रॉस से होगा, यहाँ भी क्रॉस से होगा। अब इस रीजन में भी बी क्रॉस ही रहेगा और इस रीजन में भी बी क्रॉस ही रहेगा। ये मैग्नेटिक इंडक्शन का हम डायरेक्शन दिखाए। अब ये देखिए कि मैग्नेट ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस मैग्नेट का रोटेशन, इस डिस्क का रोटेशन नहीं समझिएगा, मैग्नेट का रोटेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। अगर इस सेंस में रोटेट कर रहा है तो मैग्नेट ये इस पोजीशन में जा रहा है, तो इन पॉइंट से मैग्नेट का डिस्टेंस कम हो रहा है, डायरेक्टली मैग्नेट अब इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस रीजन में हम लोग कह सकते हैं कि बी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी इंक्रीजिंग है। और इन पोजीशन से, इधर के पोजीशन से मैग्नेट चूंकि दूर जा रहा है, इधर के पोजीशन के तरफ आ रहा है मैग्नेट, इसलिए इस रीजन में बी इंक्रीजिंग, और इधर के रीजन से दूर जा रहा है इस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से, तो यहाँ बी आपका आ जाएगा इस रीजन में डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग बी को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस रीजन में बी इंक्रीजिंग, इस रीजन में बी डिक्रीजिंग। अब याद करते हैं हम लोग फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करता है तो वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर फैराडे लॉ का यूज करें तो देखिए, इस रीजन में हम यहाँ डॉटेड लाइन से जो बनाए हैं, यही छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और बी क्या है यहाँ इंक्रीजिंग है, तो फ्लक्स तो चेंज करने लगा, एरिया इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन, और तब इस रीजन में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, तो लेंज के अनुसार पढ़े होंगे आप लोग, लेंज लॉ भी। इसी डायग्राम को हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ करंट्स दिखाएंगे, ईडी करंट जो जनरेट होगा, ये आपका पोजीशन है मैग्नेट के जस्ट नीचे का पोजीशन, और इस रीजन में क्या हुआ है कि इस रीजन में
बी इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो कॉज क्या है, यहां जरा ध्यान से देखिए, बी इंक्रीज कर रहा है तभी इस रीजन से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स होता है एरिया इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर एक पार्टिकुलर एरिया ले लिए और बी इस मैग्नेट के मोशन के कारण इंक्रीजिंग है इस रीजन में, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से, बी के इंक्रीज करने की वजह से। तो लेंज के अनुसार जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस बी को अपोज करने लगेगा। अब बी का डायरेक्शन किधर है, तो बी का डायरेक्शन है प्लेन के इनवर्ड। तो जो इस रीजन में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इस रीजन में, वो इस बी को अपोज करने लगेगा। अपोज करने का मतलब क्या है, यहां बी क्रॉस से है तो जो ईडी करंट प्रोड्यूस होगा उसके वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा, ईडी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा वो इस बी को अपोज करेगा, मतलब बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ अगर बी आए, इसके लिए करंट किधर होना चाहिए, इस फिगर के अनुसार देखिए, यहां कर्ल कर रहे हैं हम उंगली को, ध्यान से देखिए, बी बाहर की तरफ आए तभी जब एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब इस रीजन में जो ईडी करंट जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में ईडी करंट आया जो बी बाहर की तरफ जनरेट करेगा और इस बी को, इस मैग्नेट के कारण बी को अपोज करेगा। तो ईडी करंट्स का डायरेक्शन इस रीजन में इधर से आ गया। अब हम लोग इस रीजन का बात करते हैं जहां से मैग्नेट जा रहा है। ये जहां जा रहा है उसका बात कर लिए, अब जहां से जा रहा है उसका बात जरा करते हैं हम लोग। तो इस रीजन में बी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है। अब फिर से इस रीजन में छोटा सा एरिया ले लेंगे तो यहां से भी फ्लक्स चेंज करने लगेगा, और फ्लक्स चेंज करने का कारण क्या हुआ, यहां बी डिक्रीजिंग। तो अब इस रीजन में जो ईडी करंट जनरेट होगा वो इस बी को सपोर्ट कर देगा। अपोज करना है इसके कॉज को, कॉज क्या है, बी डिक्रीजिंग, तो बी को बढ़ाना शुरू करेगा। बी को बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा। ये तब पॉसिबल है जब करंट्स इस रीजन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ईडी करंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म होना शुरू होगा, और ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल मैग्नेट के कारण बी का डायरेक्शन था इसी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो ये आपका ईडी करंट का डायरेक्शन हो गया। अब आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप को हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल से भी रिप्लेस करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बताया गया होगा आप लोगों को। और ये अगर स्मॉल करंट कैरिंग लूप है तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग करते क्या है कि करंट के डायरेक्शन में कर्ल कीजिए उंगली को, थंब बताएगा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन। तो इस केस में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका राइट साइड, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल। अब यहाँ देखिए हम लोग यही करेंगे, इन ईडी करंट्स की वजह से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस प्लेन के बाहर, यहाँ दिख रहा है इस प्लेन के ऊपर, ईडी करंट की वजह से नॉर्थ पोल जनरेट होगा या साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ पोल जनरेट होगा या साउथ पोल, और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यहीं से हम लोग फोर्स डिसाइड करेंगे, तब इस प्लेट का मोशन डिसाइड करेंगे किधर मोशन होगा प्लेट का। अब ध्यान से देखिए, करंट जब यहाँ ऊपर वाले पार्ट पर, इस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर वाले पार्ट पर करंट जब आपका क्लॉकवाइज ईडी करंट्स आ गया, तो बी जो होगा, मतलब नॉर्थ पोल जो होगा वो प्लेन के इनवर्ड होगा। तो प्लेन के बाहर क्या रहेगा, तो यहाँ साउथ पोल रहेगा। इन करंट्स की वजह से इफेक्टिवली साउथ पोल बाहर की तरफ जनरेट होगा, और इन करंट्स की वजह से अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखिए, तो ये बाहर की तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इस केस में नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखिए, यहां इस रीजन में, अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं, साफ साफ दिखेगा, इस रीजन में जो है जिधर से मूव कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन हम दिखाई दी है रोटेशन का मैग्नेट का, इस रीजन में नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है। तो देखिए इसके आगे वाले पार्ट में इफेक्टिवली नॉर्थ पोल अगर आ रहा है, तो बताइए ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, खुद से सोचिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, तो लाइक पोल से एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करने लगा आगे वाले पार्ट का। इस मैग्नेट जहां पोजीशन है वर्टिकली एबव डिस्क के जिस प्लेस के, उसके आगे वाले पार्ट नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगा, तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब ये जो रोटेशन है इसको स्लो करना चाहेगा। अब पीछे वाला पार्ट क्या करेगा, पीछे वाला पार्ट साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये भी इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लगेगा। मतलब डिस्क का ये वाला जो रीजन है, इस मैग्नेट के लेफ्ट इस साइड वाला रीजन, यहाँ इस साइड वाला रीजन, ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लगा, मैग्नेट को रोकने लगा घूमने से। ये आगे वाला जो रीजन है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने लगा, ये भी मैग्नेट को घूमने से रोकने लगा।
तो अब जरा सोचिए कि मैग्नेट पर ये डिस्क में जो एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, इस मैग्नेट पर किधर फोर्स लगा रहा है, इसके रोटेशन के अपोजिट। इसका रोटेशन अगर हम लोग क्लॉकवाइज दिखाए हैं तो फोर्स इसके अपोजिट लगने लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा इस मैग्नेट पर। तो अगर अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करें तो इस डिस्क के कारण मैग्नेट पर फोर्स इस सेंस में लग रहा है, तो मैग्नेट की वजह से इस डिस्क पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। डिस्क पर फोर्स इधर की ओर लग जाएगा, जिधर मैग्नेट रोटेट कर रहा है ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा डिस्क पर। क्यों? क्योंकि डिस्क की वजह से मैग्नेट पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहां जो एरो दिखाए हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर यूज करें हम लोग तो इस डिस्क पर इस मैग्नेट की वजह से फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में होगा। तो ये डिस्क तो फ्री है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, तो क्या करेगा, ये मैग्नेट के डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में डिस्क का रोटेशन शुरू हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईडी करंट जनरेट हो रहा है, तो लेंज के अनुसार अपने कॉज को क्या करता है, अपोज। इतना डिटेल में अगर नहीं भी जाएंगे तो इसको हम लोग इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि ईडी करंट्स के वजह से जो ईएमएफ जनरेट होने का, ईडी करंट जनरेट होने का जो कारण है वो क्या है, तो प्लेट और मैग्नेट के बीच का रिलेटिव मोशन। तो ये जो ईडी करंट्स प्रोड्यूस होगा ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसी कारण नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाए हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये फील्ड जो है इस रिलेटिव मोशन को, डिस्क और मैग्नेट के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज करने का क्या मतलब कि ये घूम रहा है तो इसके साथ साथ अगर दोनों घूमने लगे तो रिलेटिव मोशन खत्म। तो इसीलिए मैग्नेट के कारण डिस्क पर अगर देखें तो मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, और मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में ही ये डिस्क फाइनली रोटेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ ऑप्शंस देखिए, रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, नहीं ये तो नहीं होगा। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, ये सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन अगर देखें, नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज्ड, अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो ये जो ईडी करंट है इसकी वजह से हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। अगर रोटेट नहीं होगा तब, इसमें लिखा है नॉट रोटेट, अगर रोटेट नहीं करेगा ये डिस्क तो ईडी करंट की वजह से हीट जनरेट होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और डी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज दे रहा है जब रोटेट नहीं करेगा डिस्क तब, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन कह रहा है कि नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज। अब देखिए, अगर रोटेट नहीं करेगा तो जरूर इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, क्योंकि फ्री है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन के लिए और फोर्स लग रहा है मैग्नेट के रोटेशन के डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करेगा ही करेगा। यहाँ नॉट रोटेट लिख दिया इसलिए भी गलत, सी ऑप्शन में भी नॉट रोटेट लिख दिया इसलिए भी गलत। तो सिर्फ बी ऑप्शन सही हुआ और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ देखिए इस डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया गया है।